आप सुन रहे हैं पुस्तक मैं नहीं मरूंगा, जिसके लेखक हैं गैब्रियल एग्बो, और इसे स्वर दिया है डेविल्स वॉइस ने। इसे पब्लिश किया है टेक टाइम ने फरवरी 2022 में। अध्याय 1, मैं नहीं मरूंगा। ईश्वर का बच्चा किसी भी तरह मरने वाला नहीं है। हाँ, जब आप ईश्वर के साथ एक कार्यात्मक समझौता के आलोक में चलते हैं, तो आपके जीवन को समय से पहले लेने की अनुमति किसी को नहीं है। किसी को भी नहीं। चाहे ये बीमारी हो, शैतानी शक्तियां हो, बुराई, कठिनाई या जो कुछ भी हो, कुछ भी नहीं। और मेरा मतलब है कि आपके भाग्य में लिखे को पूरा करने से पहले आपके जीवन को समाप्त करने की अनुमति किसी को भी नहीं है। हर किसी को कुछ कार्य करना होता है जिसके लिए वे दुनिया में आए हैं। ईश्वर अपना समय और संसाधनों को आपके जैसे अद्भुत प्राणी को बनाने के लिए बर्बाद नहीं कर सकते। इसके अलावा सभी चीजों को देखें। इस दुनिया में एक बच्चे को लाने की प्रक्रिया में ईश्वर समय, संसाधन, भावनाएं, प्रार्थना, प्यार और कभी-कभी योजना और उपेक्षाओं को ध्यान में रखते हैं। जैसे कि आपके माता पिता का एक साथ आना, संबंध बनाना, आपका चमत्कारिक गर्भाधान और गर्भ में बनना, तैयारी, आपका जन्म और आपकी वृद्धि आदि। लाखों लोग इन चरणों से जीवित नहीं बचते हैं, लेकिन आप बच गए। यह स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि आपके जीवन के लिए एक निश्चित दिव्य योजना है। यह बिल्कुल सत्य है। मैंने हाल ही में एक सम्मानित स्त्री रोग विशेषज्ञ, शल्य चिकित्सक, एक प्रोफेसर, दवा के कॉलेज के एक डीन को यह कहते हुए सुना है कि कोई भी, यहाँ तक कि विशेषज्ञ भी, यह पूरी तरह से नहीं समझते हैं कि ईश्वर ने गर्भाधान और बच्चे पैदा करने की प्रक्रिया में क्या किया। और तुरंत ही उन शब्दों ने मेरी आत्मा में स्थान बना लिया। मुझे याद है कि मेरी पहली बेटी जॉय का जन्म क्लिनिक में हुआ था। मेरी पत्नी को लगभग 14 घंटे तक प्रसव पीड़ा हुई और मेरा मानना है कि वे शल्य क्रिया के माध्यम से जन्म कराने की तैयारी कर रहे थे। तभी बच्ची अचानक बाहर निकलने लगी। जब नर्सों ने डॉक्टरों को फोन पर बताया कि बच्चा बाहर आ रहा है, तो उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था, जब तक कि उन्होंने मेरी पत्नी के साथ सीधे बात नहीं की। मुझे ठीक से पता नहीं कि क्या हुआ था, लेकिन मुझे संदेह है कि बच्चे की स्थिति के बारे में वे जानते थे कि उसे निकालने के लिए एक शल्य चिकित्सा करनी होगी, लेकिन ईश्वर ने विरुद्ध व्यवस्था दी। जब तक कि ईश्वर ने ऐसा नहीं किया, तब तक उन 14 घंटों तक उसके और बच्चे के लिए प्रार्थनाएं की जाती रहीं। आप जो कुछ भी वैज्ञानिक और चिकित्सीय रूप से जानते हैं, कर सकते हैं, लेकिन ये केवल ईश्वर है जो जीवन को अनुमति देता है, पोषण करता है और परिपूर्ण करता है। मुझे लगता है कि ये दवा में एक स्थायी विश्वास भी है। हर जीवन को उसी से आना और उसी में समाप्त हो जाना है। यहाँ तक कि जब आप गर्भ में फल के लिए इलाज या प्रार्थना कर रहे हैं, तो आपके दिमाग के पीछे ये होना चाहिए कि केवल ईश्वर हैं जो जीवन को आगे ला सकते हैं। हाँ, विज्ञान सहायक है। हाँ, दवा बहुत ही बढ़िया है और हमेशा आवश्यक है, लेकिन ये अभी भी है कि ईश्वर परिणाम को परिपूर्ण करते हैं। आप वो सब कुछ लागू कर सकते हैं जो आप जानते हैं, और ये अभी भी काम नहीं करेगा। और आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं और चीजें अभी भी पूरी तरह से ठीक काम करती हैं। ये ईश्वर है, वो अनदेखा हाथ। ये बिल्कुल सत्य है। अब अपने जीवन में आपके द्वारा अनुभव किए गए सभी कुछ देखें। लगभग हर किसी के पास बताने के लिए कुछ दर्दनाक कहानियां हैं। कुछ लोगों के पास दीर्घकालिक दर्द, जीवन में उतार चढ़ाव, विपत्तियां, निराशाएं और पछतावा होता है। हालांकि अब वे सफल हो गए हैं, फिर भी वे हर बार आंसू बहाते हैं जब वे याद करते हैं कि क्या से गुजर चुके हैं। यहाँ तक कि अनगिनत राष्ट्रपति, व्यापार के बादशाह, अनेक राजा, हस्तियां, ईश्वर के व्यक्ति सभी इस श्रेणी में हैं। इसीलिए आप इस दुनिया को आमतौर पर निर्दयी बताने पर गलत नहीं हो सकते हैं। एक बार जब आप पैदा हो जाते हैं, तो दुनिया आप पर अपनी बेदर्दी से हमला करने लगती है। जी हाँ, यीशु जैसे महापुरुष के पास भी अपना दर्द और अपने आंसू थे। फिर भी इन सब के बीच एक अनदेखा हाथ आपको अभी तक जीवित रखे है और आपको चलाए जा रहा है। मुझे याद है कि कई साल पहले इस तरह का उपदेश करते समय मेरे बॉस ने, जो लागोस में एक बहुत अमीर आदमी थे, आंसू के साथ मुझे नीचे बैठा दिया और मुझे बताने लगे कि उनके जीवन में कैसा कैसा समय बीता है और ईश्वर की कृपा ने उन्हें कैसे चमकाया। मुझे विश्वास नहीं हो रहा था। इस विशाल संपत्ति और संपदा के बावजूद इस आदमी के जीवन में अभी भी दर्द और आंसू थे। हाँ, इन सब
Sample complete. Ready to continue?